अच्छा एक दो सवाल और लिए। अरे भाई आप फर्जी सवाल करते हो, थोड़ा सही सवाल करो तो अच्छा लगे करने में। कोई उत्तर प्रदेश में नहीं इंशाल्लाह। लड़ेंगे तो क्या वादे हैं, क्या चीज़ें हैं? वादे किस बात के? वोट कैसे लेंगे फिर आप, मतलब जनता की? जनता समझ रही है, सब बेवकूफ़ बना के मुसलमानों का वोट लूटते बेवा के माल की तरह। देखिए ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, देखिए कहाँ, देखिए एक भी जल रही है क्या? इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं अच्छा, मैं सत्ता में हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं MP हूँ। मुस्लिम गल रहा है। लाइट बंद करिए, आप देखिए मुद्दे। अच्छा मुद्दे दिखा। लाइट ऑफ करिए, मुद्दे देखिए। चलिए। आप मुझे बताइए, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह मेरे लीडर से ज़्यादा काबिल लीडर है। जियाउर रहमान बर्क हैं, HT हसन है, इकरा हसन है, आजम खान अभी खैर जेल के अंदर है। काफ़ी सारे ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नेता हैं। क्या वो मुसलमान नेता नहीं है, मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम नेता है, मुसलमानों के नेता अच्छा नहीं। मुसलमानों के नेता नहीं है। देखिए तेजस्वी ने नहीं को बोला, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ, उनका जहाज तो डूब गया ना। हमारे आपने 4 चोरी कर लिए थे, वो भी हम फिर 5 जीत करके आ गए। इन लोगों को पीछे करो थोड़ा सा, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले कहें कि राजनीतिक लैला जिसको कहा जाता है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की सभाएं शुरू हो चुकी हैं। मुरादाबाद के अंदर तीसरी सभा है, यानी पहले बिजनौर, फिर सहारनपुर और अब मुरादाबाद 25 जुलाई को होनी है। यहाँ पर इंतज़ाम को देखने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए AIMM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लैला इस बार ऐसे ही मजनू के लिए भटकेगी या कोई मजनू मिलेगा, या बिहार की तरह जिस तरीके ढोल नगाड़े लेकर के गए और तेजस्वी यादव ने नहीं बुलाया, यानी कि उनका न्योता स्वीकार नहीं किया और उनको अकेले लड़ना पड़ा। 5 सीटें जीती, RJD का जो हसर रहा वो सब ने देखा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, क्या राजनीतिक लैला इसी तरीके से बने रहेंगे या फिर कुछ नया गुल इस बार उत्तर प्रदेश में खिलने वाला है? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जन सोच में। शुक्रिया। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर आपकी पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल की, लेकिन अख्तरुल इमान साहब ढोल नगाड़े सारी चीज़ लेकर गए, तेजस्वी यादव ने नहीं उनको बोला। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? देखिए तेजस्वी ने नहीं को बोला, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ, उनका जहाज तो डूब गया ना। हमारे आपने 4 चोरी कर लिए थे, वो भी हम फिर 5 जीत करके आ गए। तो फिर आवाम ने जवाब दे दिया उस चीज़ का, हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से ये लोग एक परसेप्शन आवाम में चलाते हैं कि भाई MIM के लोग गठबंधन नहीं करना चाहते, हम BJP की B टीम है, हम तो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार है। लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है वो तुमको ले डूबता है। तुम्हारी जो मगरूरियत है ना, मुस्लिम वोट तो तुम्हें चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप से तुम नफरत करते हो, अछूत समझते हो, इसलिए तुम हमें नहीं ले रहे हो। आप मुझे बताइए, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह मेरे लीडर से ज़्यादा काबिल लीडर है। आप बताइए है क्या? लेकिन जनता क्यों नहीं मान रही है? आपकी कौम की खुद लोग कहते हैं कि ये मतलब ये जुमला बहुत पुराना है कि वोट कटवाएं। एक दिन में कुछ नहीं होता, बच्चा पैदा होता है, 25 साल पालना पड़ता है, उसके बाद कारा होगा नाकारा होगा ये भी नहीं बोल सकते, वक्त लगता है। अभी हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 साल हुआ उत्तर प्रदेश में। 17 साल बाद ओम प्रकाश राजभर को कामयाबी मिली थी, 20 साल बाद डॉक्टर संजय निषाद को कामयाबी मिली थी। हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम संभल से अपना चेयरमैन जिता के ले आए 24,000 से। समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था नवाब इकबाल, जो 7 बार के मिले, उनकी वाइफ थी, 4,000 वोट पाई, जमानत जब्त हो गई, तो कामयाबी मिलेगी। 7,000 चलो तब भी जमानत तो जब्त हो गई ना। एक 7 बार का MLA, कद्दावर लीडर, कैबिनेट मंत्री, उसकी बीवी किसके आगे, MIM के आगे हारी कि नहीं हारी? बिल्कुल हारी ना। और उसी के कुछ दिन पहले 22,000 वोट हमको मिला था विधानसभा के इलेक्शन में, फिर 44 छोड़ करके चले गए आपके कांग्रेस में। जाने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी। एक ही वो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जमानत बचाई थी। कौन कहा आपको? आप सरकारी मतलब चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं। आप तब नहीं जानते। नहीं, अगर मैं करेक्ट नहीं तो आप बताए। गुड्डू जमाली, आजमगढ़ मुबारकपुर से। वो कहाँ है? 36,000 वोट मिला हमको। वो कहाँ है? जाने दो भाई, कई लोग आए भी तो ये भी तो देख लो आप। ठीक है। आज एडवोकेट जफर साहब ने भी आज हमारी पार्टी ज्वाइन किया, पता है आपको? शाही मस्जिद के जो जामा मस्जिद है ना, ये आपके संभल की पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा ठीक। तो जो लोग आते हैं उसका आपको तो मालूमात नहीं है, जो लोग जाते हैं उसकी मालूमात है। अभी की लेटेस्ट खबर है तो अभी नहीं ठीक है। अच्छा है, आना जाना लगा रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों में। हमें जिस तरीके से मुरादाबाद के अंदर सभा होनी है, मैं यही चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुस्लिम गल रहा है। लाइट बंद करिए, आप देखिए मुद्दे। अच्छा मुद्दे दिखा। लाइट ऑफ करिए, मुद्दे देखिए। चलिए।
आप कहाँ खड़े? मेट्रो सिटी में खड़े हैं ना, मुरादाबाद। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। आप लाइट बंद करिए, स्मार्ट सिटी में देखिए लाइट कितनी है। ठीक है। देखिए ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, देखिए कहाँ, देखिए एक भी जल रही है क्या? इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं अच्छा, मैं सत्ता में हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं MP हूँ। अरे इसमें सब मिले हुए हैं। मेयर बीजेपी का है, पार्षद कांग्रेस का है, MLA कांग्रेस का है, समाजवादी का है, MP समाजवादी का है, तो सब तो मिले हुए हैं। सब बेवकूफ़ बना के मुसलमानों का वोट लूटते बेवा के माल की तरह। लेकिन विकास के नाम पे आप देखो, ये चूंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, आप चलिए यहाँ से आप जाइए, ये ताजपुर वाला रोड है ना, जिस पकड़ 0 पॉइंट तक जाइए आप, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आपको नहीं समझ में आएगा। जाओ देखो आप। अच्छा, पिछली बार आपकी पार्टी विकास क्यों नहीं किया इन लोगों ने, क्यों नहीं किया, इसका जवाब देंगे ये लोग, देना पड़ेगा ना जवाब। मुरादाबाद देहात में नासिर कुरैशी है, ये कौन सी विधानसभा है? देहात और शहर दोनों मिलती है ना। अब बताओ क्या किया नासिर कुरैशी ने? मैंने तो सुना कि 4 साल तक किसी के दरवाजे पे भी नहीं गए। बताइए आप। तो ऐसे नुमाइंदों की हमको ज़रूरत ही नहीं। मुसलमान हमको नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों का नेता चाहिए। अच्छा, मुसलमानों का नेता चाहिए। यस, जो मुस्लिम मुद्दे पे बोलने वाला। ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, ST हसन है, इकरा हसन है, हाँ। आजम खान अभी खैर जेल के अंदर है, हाँ। काफ़ी सारे ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नेता है। क्या वो मुसलमान नेता नहीं है, मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम नेता है, मुसलमानों के नेता अच्छा, नहीं। मुसलमानों के नेता नहीं है। मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते ना, बोलते नहीं ना। लेकिन ज़ियाउर रहमान ने तो काफ़ी आवाज़ उठाई है ना। ज़ियाउर रहमान के सामने हमने कैंडिडेट नहीं, ज़ियाउर रहमान को का बेस आपने नहीं देखा, पॉलिटिकल बेस। ज़ियाउर रहमान ने अपनी पॉलिटिक्स की का जो स्टार्ट किया है वो MIM से किया है। 2017 में 62,000 वोट उन्हें संभल से मिला। संभल से हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो जाहिर सी बात है, मजलिस का तो थोड़ा बहुत टेम्पो रहेगा ना। अच्छा, तो क्या रणनीति है आगे? लड़ेंगे कोई उत्तर प्रदेश में नहीं इंशाल्लाह। लड़ेंगे तो क्या वादे हैं, क्या चीज़ें हैं? वादे किस बात के? वोट कैसे लेंगे फिर आप, मतलब जनता की? जनता समझ रही है, क्या इंसाफ की लड़ाई है, लोग हाँ। हमारे साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। या वही बयान चलेंगे, ये बच्चे 12 अच्छे, जो आपका बयान जी? था, बच्चे 12 अच्छे? क्यों बच्चे नहीं होने चाहिए ज़्यादा? नहीं, लेकिन महंगाई को देखते हुए उस आबादी हिसाब नहीं से चलना बने, चाहिए। नहीं आप उस पर पाबंदी लगाएंगे क्या? क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख भाई, आप पाबंदी लगाएंगे बच्चों पे? नहीं, पाबंदी नहीं, आप नहीं रोके, कहा। आप खुदाई दावा करेंगे क्या? तो क्या मतलब, क्या इस्लाम में इजाज़त है इस बात की? नहीं, क्या चाहते हैं फिर आप? बिल्कुल चाहता हूँ कि जो अल्लाह दे रहा है उसको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बेचारे हो ही नहीं रहे, किसी के नहीं, वो हो तो रहा है, ठीक होने दीजिए। पॉपुलेशन से कोई गुर्बत नहीं आती है, हाँ। रिस्क में लेकिन एक इंसान की- पॉपुलेशन से गुर्बत नहीं आती है। आज पॉपुलेशन का फायदा चीन उठा रहा है, आप नहीं उठा पा रहे हैं। चीन उठा रहा है, आप कह रहे और हैं। क्या? इसकी $2800 प्रति आय, एक पर कैपिटल कह सकते हैं, प्रबंधक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, रिक्शा चलाना, ई-रिक्शा जिसको बोलते हैं, मामूली से कितने पैसे कमाता कौन होगा? ई रिक्शा चलाता है? आप मुस्लिम को ही ले लीजिए, हिंदू भी चला हाँ, रहा है, यही देश भर के लोग यही चला मैं रहे आपसे हैं। कहलवाना ठीक है। चाहता था। रिक्शा, हाँ, तो अब मैं वही रिक्शा की पूछ रहा चाबी किसने पकड़ाया मुसलमानों के हाथों में? मैं अपना सवाल कर लूँ, उसके बाद मैं आप आना। तो कितने कमाता होगा दिन में? मुझे जाना है, बहुत लंबा। कोई बात नहीं, कोई बात, चलते चलते कर लेंगे, चलते चलते कर लेंगे। हाँ, बहुत कितने लंबा। कमा- दिन में आपको जो सवाल विपक्ष से और सत्ता पक्ष से करना चाहिए वो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, नहीं, सभा मैं आपकी यहाँ होने का वाली मुख्यमंत्री हूँ। बिल्कुल सभा होगी, कल आइएगा, देखिएगा मैं यही पूछ रहा था समुद्र। कि- अरे भाई, टॉर्च कहाँ लाया सारे? मैं यही पूछ रहा था कि रिक्शे वाला कितने कमाता होगा दिन में? अब मुझे क्या मालूम, रिक्शा वाले से पूछिए। कोई रिक्शा 12 बच्चे चलाता है भाई, बताओ इनको। 12 बच्चे कैसे पाले? मेरे 8 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी आपका कोशिश काम भी में तो हूँ, बहुत अल्लाह बड़ा दे। है। हाँ, काम भी तो आपका बहुत बड़ा है। कौन सा काम है? अच्छा, एक दो सवाल हो लिए। अरे भाई, आप फर्जी सवाल करते हो, थोड़ा सही सवाल करो तो अच्छा लगे करने में। आप सवाल जो करना चाहिए सत्ता पक्ष से मुझसे कह रहे हो, मैं क्या करूंगा? मैं सत्ता में थोड़ी हूँ यार। अच्छा, चलिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो बात चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था अरे कि वो लड़का कहाँ गया? टॉर्च क्यों नहीं लाके दे रहे हो? हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप गठबंधन के लिए आइए। आप गठबंधन के लिए आइए। तो क्या समाजवादी के, मतलब किस तरीके से आपका जाने का इरादा है? या जो उनके सांसद ने कहा है कि AIMIM हमारे वोट पर, मतलब हमारे चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अखिलेश यादव जाकर के तेलंगाना में क्यों चुनाव लड़ते, MP में क्यों चुनाव लड़ते, राजस्थान में क्यों चुनाव लड़ते? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कंबाइंड पार्टी थोड़ी है। हमारा सिंबल है, जिसको टिकट ना मिले समाजवादी के, हमारे पास आओ, हम सिंबल देंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। तो खैर, शौकत अली साहब हमारे साथ थे, जिनको कुछ सवाल ऐसे लगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा सवाल ऐसे, लेकिन ये है कि जो आप बयान देते हैं उसकी जिम्मेदारी
आपको खुद रखनी होगी और खुद बताना होगा कि वो जिम्मेदार वो बयान जो है वो आपने किस बेस पे दिया और आखिर क्या आप उस चीज़ को चाह रहे हैं। और खैर आखिर काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस सभा को किस तरीके से देखते हैं और मुरादाबाद में इस सभा से कितना बदलाव आने की कोशिश है।